हेलो बच्चों, सो वेरी वेरी वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो बेटा आज हम लोग फ्लूइड्स और सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है फ्लूइड्स एंड सरफेस टेंशन, ये अगले 10 मिनट के अंदर अपन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कैसे कंप्लीट होगा, मैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे भी थोड़ा सा टाइम दूंगा। और बाकी अपन सारे के सारे फॉर्मूला, जो कि ये चूंकि फॉर्मूला सीरीज चल रही है बेटा, तो सारे के सारे फॉर्मूलाज भी मैं कवर करूंगा। सो वेरी वेरी वेलकम वंस अगेन टू आवर प्यारा सा चैनल फिजिक्स पाठशाला। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया बड़ी अमेजिंग बात है, जिन लोगों ने नहीं किया बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और खूब सारे लोगों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, तो ये चीज मेरे को बताने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन से नर्सरी क्लास से पढ़े आ रहे हैं कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही मैंने बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात आती है, ये इंपॉर्टेंट चीज आता है, प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ। मतलब अगर एक बीकर है हमारे पास बीकर है और एक हाइट हमारी दे रखी है 1 और एक हाइट दे रखी है हमारी 2, तो 2 पर प्रेशर कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर ये बात किया जाए तो हमें पता चल जाता है कि डेल्टा पी जो होता है वो रो जी एच के बराबर होता है। ये प्रॉपर एक डेरिवेशन आता है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। अभी अपन को केवल इतनी जानने की जरूरत है कि अगर ये हाइट h है तो जो डेल्टा पी आएगा दैट विल बी रो जी एच। तो क्या बेटा इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे प्रेशर रो जी एच होगा? नहीं बेटा, यहां पर अगर मान लो प्रेशर 10 है तो यहां पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी 10 प्लस रो जी एच, मतलब चेंज जो आएगा दैट विल बी रो जी एच। ये क्लियर है? अब एक बार बताओ यार, अगर मैं सिस्टम को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दूं विथ एक्सेलरेशन a, तो याद आ रहा है नर्सरी क्लास में जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अपन पढ़ रहे थे तो याद आ रहा होगा, जब ऊपर की तरफ हमारी लिफ्ट जाती थी तो एक सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगता था। तो जो जी इफेक्टिव होता है बेटा, वो क्या हो जाएगा, a प्लस जी, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहां से हमारा बस कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जी के जगह पे एक्चुअली जी इफेक्टिव होना चाहिए, इसके जगह पे अपन जी प्लस ए लिख देंगे। और जब ये हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा तो एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। तो यहां पर जो डेल्टा पी होगा वहां पे रो इंटू जी माइनस ए इंटू एच हो जाए। क्लियर है बेटा? अब ये तो तब हो गया जब हमारा जो ये वेसल है या तो ऊपर एक्सिलरेट कर रहा था या नीचे एक्सिलरेट कर रहा था। बट व्हाट अबाउट अगर वो ऐसे या ऐसे एक्सिलरेट करे? तो मैंने कुछ राइट हैंड साइड में एक्सिलरेट करते हुए सिनेरियो अज्यूम किया है। जब बेटा अपन ऐसे करते हैं ना, तो आप लोग कई बार फील करोगे कि हमारा जो लेयर होता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। और क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है कि इस थीटा की वैल्यू बता दो, जहां इस थीटा की वैल्यू बता दो। अब उस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जो थीटा होता है दैट इज tan इनवर्स a अपॉन जी, tan इनवर्स। और जिस एक्सेलरेशन से आप दे रहे हो, जो एक्सेलरेशन से दे रहे हो, एंड दिस इज व्हाट, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। और ये कौन सा हो गया, मोशन की वजह से एक्सेलरेशन। तो मोशन अपॉन ग्रेविटी का tan इनवर्स गिव्स अस थीटा। अब बात करते हैं बैरोमीटर के बारे में। बैरोमीटर का काम क्या होता है? सबसे पहले चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए काम में आता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के काम में आता है बेटा। अपन क्या कर दिए, कुछ इस तरह की ट्यूब होती है, उसको उल्टा करके डाल दिया हम लोगों ने एक बीकर के अंदर। ये क्या है बेटा, बीकर है। मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूं जस्ट बिकॉज बेटा, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, जस्ट बिकॉज हमारा ये एम है कि आप लोगों का चूंकि इस समय बहुत ही टाइम वैल्यूएबल है, तो कम से कम टाइम में अपन जल्दी से सारे के सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर सके। अब बेटा एक बात बताओ यार, ये दोनों के दोनों सेम हाइट पर हैं, ए और बी सेम हाइट पे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ पी ए इक्वल्स टू पी बी? ये तो भाई ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी पी ए टी एम? तो सिंपल सी बात है, क्या पी बी ओपन टू पी बी भी पी ए के बराबर है, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे हैं, तो क्या ये भी पी ए टी एम के बराबर होगा? और ये क्या है, एच। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी रो जी एच। हम यहां पर मानते हैं कि यहां पर जो प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू जीरो, लगभग इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि मरकरी का वेपर प्रेशर जीरो होता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बेटा पी ए टी एम अपन निकल के आ गया, अपना पी ए टी एम निकल के आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। बात करते हैं मैनोमीटर की। अब यार मैनोमीटर का क्या सीन है ना, मैनोमीटर क्या करता है, आप लोगों का प्रेशर बताने का काम करता है। मान लो हमारे पास एक गैस है, उस गैस का अपन को प्रेशर निकालना है। एक कॉन्सेप्ट बेटा ये याद रखो, अगर फ्लूइड कॉन्टिन्यूअस है, स्टडी है, मूव नहीं कर रही है, तो सेम हाइट पर प्रेशर सेम रहेगा। अब ये चूंकि गैस ही यहां तक है, तो यहां पर इसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी गैस प्लस, और इस जगह पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या है, पी एटमॉस्फेरिक। मैंने पी नॉट लिख दिया है, आप लोग समझ सकते हो। और ये हाइट जो एच के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आया दैट विल बी दिस, तो मैं लिख सकता हूं पी गैस विल बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच।
अब बात करते हैं पास्कल्स बाबा की। पास्कल्स बाबा ने क्या कहा, बड़ा अमेजिंग से बाबा थे ये। इन्होंने क्या कहा बेटा कि अगर आपने यहाँ पर कुछ फोर्स दिया, अगर आपने यहाँ पर कुछ फोर्स दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा दैट विल बी सेम एज दिस। हालांकि इसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं, नॉन विस्कस होना चाहिए, अब इसके बाद आपका क्या कहते हैं लेमिनार फ्लो होना चाहिए, ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं, बट ठीक है उतना अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जितना प्रेशर मिला ना बेटा इस जगह पर, उतना ही एग्जैक्टली प्रेशर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ P1 विल बी इक्वल्स टू P2 और यहाँ से अपना रिलेशन आ गया। बड़ा ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व हो जाता है। याद आ रहा होगा आप लोगों को हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे बेटा हजारों किलो का हमारा कार होता है और उसको अपन कुछ 2-4 न्यूटन फोर्स देके, 2-4 न्यूटन फोर्स देके इस फॉर्मूले को यूज करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन उसको उठा पाते हैं। इसके बाद आए आर्किमिडीज बाबा। आर्किमिडीज बाबा आ गए और उन्होंने बोला इफ अ हैवी ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट सीम्स टू वे लेस देन द व्हेन इट इज इन एयर। सिंपल सी बात है यार बेटा, सिंपल सी बात है। ये मेरा पेन है, इसको मैं अभी वे करूं, यहाँ पर वेइंग मशीन लगा दूं, अभी वे करूं, इसका वेट आएगा हो सकता है 100 ग्राम। जब इसको मैं पानी में डाल दूं और इसको वे करूं ना तो इसका वेट आएगा कुछ 90 ग्राम 80 ग्राम। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बेटा जब हवा में होता है ना तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है mg और उसके करस्पॉन्डिंग, मान लो ये सरफेस है, उसके करस्पॉन्डिंग एक फोर्स लगता है नॉर्मल, और नॉर्मल mg के बराबर होता है। लेकिन जब अपन इसको पानी में डिप कर देते हैं तो इसके ऊपर एक और फोर्स लगता है दैट इज इक्वल्स टू बायंसी फोर्स, या आप लोग अब थ्रस्ट फोर्स के बारे में भी जानते हो। तो जो नॉर्मल होता है ना बेटा वो mg माइनस एफ बी हो जाता है, तो पहले से कम हो जाता है नॉर्मल, और ये नॉर्मल कम होने की वजह से वेट भी कम हो जाता है। तो बायन फोर्स कुछ होता क्या है, ये अब भी निकालते कैसे हैं, तो ये बेटा ये जान जाओ, दिस इज बेसिकली V इंटू रो एल इंटू जी। V इंटू रो एल इंटू जी, जहां पर V क्या होता है, इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जो आपका सॉलिड है उसका कितना वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ है वो है V, और रो एल तो यार बेसिक सी बात है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कई जगह आप लोगों को सिग्मा भी मिलता है, इट्स कंप्लीटली ऑन यू बेटा कि आप किस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हो। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन की बात करूं तो बेटा एक बात बताओ, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन होने के लिए क्या नेट फोर्स होना जरूरी है, जीरो होना जरूरी है? तो इसका मतलब अब थ्रस्ट फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी दोनों बराबर हो गए, इक्वेट कर लिया, ये रिलेशन मिल गया। क्या मिला बेटा, VL अपॉन VS इक्वल्स टू रो S अपॉन रो L। ये रिलेशन बेटा, ये कंडीशन है फ्लोटेशन की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आएगा, यहां से लिख के ले लो, यहां से क्वेश्चन आएगा इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो बेटा जरूर से इस चीज पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब एक बात बताओ यार, आपने यहां से 10 लीटर पानी भेजा और यहां पे बीच में कहीं पानी गायब नहीं हो जा रहा है, पानी इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टडी फ्लो, तो क्या 10 लीटर पानी यहां से भी निकलेगा? अगर आपने 10 लीटर पानी 10 लीटर पर सेकंड भेजा तो क्या है 10 लीटर पर सेकंड मिलेगा यहां से? तो भैया हमने किया क्या है, ये भी तो लीटर पर सेकंड है या मीटर पर क्यूब पर सेकंड है, ये भी लीटर पर सेकंड है। तो यहां से आ गया हमारा A1 V1 इक्वल्स टू 80। अरे सर ऐसे कैसे है? ये देखो बेटा मीटर स्क्वायर, ये क्या है मीटर पर सेकंड, यहां से क्या आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड, क्या ये लीटर पर सेकंड के करस्पॉन्डिंग है? एग्जैक्टली। अब आता है बर्नौली थ्योरम, जो कि बड़े ही ज्यादा काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है बेटा बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम में बेसिकली अगर हमारे पास मान लो एक पाइप है और इस तरह का कुछ सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, तो बर्नौली बाबा ने ऐसा बताया कि हम ये थ्योरम बड़े प्यार से लगा सकते हैं, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये फॉर्मूला हमको अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में एकदम मजा नहीं आ रहा है। बेटा उसके पीछे एक रीजन है, कई बार आप लोग पढ़ते हो कुछ इस तरह से, P ये रोजी को मैं ऊपर लेता जा रहा हूं प्लस रो जी एच प्लस समथिंग लाइक दैट। क्लियर है बेटा? तो इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि इस फॉर्मूला को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है, इसको लिखने के पीछे भी एक रीजन है। अब आखिर जब आप सब लोग इसमें कंफर्टेबल हो तो मैं इसमें क्यों कंफर्टेबल हो? क्योंकि बेटा रिसेंट के ईयर में क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका प्रेशर भी होता है ना वो पास्कल में देने के बजाय आजकल हेड में दे रहा है कि प्रेशर हेड इज दिस मच, तो आप डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो प्रेशर हेड की। क्लियर है बेटा? सिंपली वेंचुरी मीटर एक बड़ा ही लाजवाब अमेजिंग सा एग्जांपल है, एक एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम का, और यहां से आप लोगों को ये पूरा का पूरा रिलेशन मिल जाता है। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर बेवकूफ बना दिया आपने, तो आपने वेलोसिटी निकाला और बोला था वेंचुरी मीटर तो फ्लो निकालने के काम आता है। अरे बेटा क्यू जो होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी तो ही होता है। तो अगर आपको एरिया पता है, अगर मैंने V1 निकाल लिया तो, और मुझे अगर A1 पता है तो क्या क्यू निकल गया? तो बेटा इस तरह से अपन निकालते हैं, एक्चुअली डिटरमाइन V1 ही करते हैं, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग अपन को क्यू पता चल जाता है।
इसके बाद आता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। बड़ा अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है बेटा, बड़ा अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखो होता क्या ना, इसमें आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में कुछ नीचे ले आके आपने छेद कर दिया, एक पिन लिया और उसको छेद कर दिया, और वहां से पानी निकलना, जैसे सूसू करते हो ना छत पे खड़े होके, समथिंग लाइक दैट, वैसे ही पानी वहां से निकलना स्टार्ट हो गया, राइट। तो हमें देखना है कि वो कितने वेलोसिटी से पानी निकल रहा है। अब यार एक बात बताओ, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये तो फॉलो होनी ही होनी है। यहाँ का एरिया जो A1 है दैट इज मच मच ग्रेटर देन A2, ये A2 है बेटा, ठीक है। तो वेलोसिटी विल बी मच 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 लेस देन वेलोसिटी ऑफ 2, तो इसको अपन ने वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, 0, सॉल्व कर देते हैं, वेलोसिटी निकल के आ जाती है √2gh। ये बड़ा अमेजिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब इसको 10-15 स्टार लगा दो, सब कम है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। इसके बाद बात करते हैं अपन विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी क्या होती है, फ्रिक्शन अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर कॉल्ड विस्कोसिटी। यार होता क्या है ना, जब मान लो पानी बह रहा है, मान लो हमारे पास पानी बह रहा है, तो विस्कोसिटी की वो टेंडेंसी होती है, जैसे कि सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो ऊपर वाले को कहता है अरे मत जाना यार छोड़ के, उसको खींचने की कोशिश करता है, ऊपर वाला कहता है चल मेरे साथ। तो समथिंग लाइक दिस, हर लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है, वो जस्ट लगता है किसकी वजह से, विस्कोसिटी के लिए। और ये आपका फॉर्मूला जाता है F इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू A dV अपॉन dy, जहां पे इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जिसको ईटा से भी डिनोट करते हैं। इट्स कंप्लीटली ऑन यू बेटा, इट्स कंप्लीटली ऑन यू, आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। तो सरफेस टेंशन जो होता है बेटा, वो फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर होता है और एनर्जी अपॉन एरिया के बराबर होता है। जनता ने बवाल कर दिया, इसे कैसे सर? बेटा देखो, फोर्स क्या होता है न्यूटन, लेंथ क्या होता है मीटर। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो क्या होता है, एनर्जी इज लाइक वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, मीटर। और एरिया क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। यहां से मीटर कट गया बेटा, देखो दोनों न्यूटन पर मीटर आए कि नहीं आए। तो सरफेस टेंशन जो होता है बेटा, वो फोर्स अपॉन लेंथ भी होता है और एनर्जी अपॉन एरिया भी होता है। अब अगर हमारे पास 2 इंटरफेसेस हैं, तो जो टेंशन आएगा, सरफेस टेंशन आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू F अपॉन 2L। और अगर मेरे पास केवल एक इंटरफेस है, जो टेंशन आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू F अपॉन L। ऐसा क्यों सर? सिंपल सी बात है यार बेटा, वो अपन जिससे बबल फुलाते हैं ना, याद आ रहा होगा आप लोग, ऐसे डिप करते हो सोप सॉल्यूशन में, ऐसे फुलाते हो, तो गौर करना, जब हमारी लेयर लगी रहती है तो वो इधर भी देखता है तो हवा है, इधर भी देखता है तो हवा है। लेकिन भाई अगर एक पानी बॉटल में भरा हुआ है, तो जब वो नीचे देखता है सरफेस, तो उसको अपने भाई बंधु नजर आते हैं पानी, और ऊपर देखता है तो हवा नजर आता है। तो वहां एक इंटरफेस है, यहाँ 2 इंटरफेस है, राइट। एक्सेस प्रेशर एक लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो बेटा डायरेक्ट ये जान जाओ, डेल्टा पी जो होता है दैट इज 2T अपॉन R, और यही बबल के केस में बात करते हैं तो ये आ जाता है 4T अपॉन R। कैपिलरी राइज बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। अब इसमें जब अपन ने फॉर्मूला लगाया ना यार, H इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपन रो RG निकल के आता है। अब एक बात बताओ यार, कुछ अपने पास फ्लूइड्स होते हैं, एक वेटिंग फ्लूइड होता है, एक नॉन वेटिंग फ्लूइड होता है। कॉलेज में लैब्स में जरूर ये चीज़ देखा होगा, जब आप लोग पानी लेते हो तो आपका हाथ भीग जाता है, लेकिन आप उतना ही मरकरी अपने हाथ पे गिरा देते हो तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज नॉन वेटिंग फ्लूइड, दैट इज नॉन वेटिंग फ्लूइड। तो ये देखो यहाँ पर बेटा, ये एंगल बनाते कैसे हैं, तो एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और इसके टेंजेंट एक खींच लीजिए, दिस थीटा इज बेसिकली योर एंगल। अगर ये थीटा 90 से कम है तो ये वेटिंग हो गया, अगर ये थीटा 90 से ज़्यादा है तो ये नॉन वेटिंग हो जाता है। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। तो बेटा बड़ा अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगा के जब हम लोग इस H की हाइट निकाल, आखिर ये H ही तो निकालना है अपन को, कैपिलरी राइज की बात कर रहे हैं अपन, तो जब ये H निकालते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है। बेटा अब एक बात बताओ मेरे को आप लोग, अगर कैपिलरी राइज हो रहा है एक्चुअली में, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव, अगर मेरा cos थीटा पॉजिटिव आ गया तो हमारा क्या इसके करस्पॉन्डिंग H भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो cos थीटा पॉजिटिव कब आएगा, 0 से 90 के बीच में। लेकिन अगर 90 से ऊपर गया थीटा की वैल्यू, तो ये क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, तो H भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो बेटा कुल मिला जुला के अगर मेरे पास वेटिंग फ्लूइड है तो हाइट ऊपर जाती है, कैपिलरी राइज होता है, मतलब जब पानी आप डालोगे तो हाइट जाएगी, कैपिलरी राइज होगा। लेकिन अगर आप मरकरी डाल दोगे यहाँ पे, अगर आप मरकरी डाल दोगे उस केस में आपका क्या होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा। ये लेयर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ये लेयर कुछ इस तरह से बन जाएगी और पानी यहाँ मतलब Hg यहाँ तक होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा, कुछ H हाइट का कैपिलरी डिप्रेशन हो जाएगा। तो बेटा लास्ट टॉपिक इज
इस कॉन्सेप्ट का स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। आप लोगों ने कई बार ऐसा गौर किया होगा, जब अपन एक बॉल को पानी में, समुद्र में, कहीं भी मतलब जहाँ पे एकदम स्थिर पानी है वहाँ पे डालते हैं, तो पहले वो जाता है अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते 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 एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जाता है और फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये होता क्या होगा, कॉन्सेप्ट देखना बेटा, जल्दी से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस पर हमेशा नीचे एक फोर्स लगता होगा एम जी। अभी आप लोगों ने पढ़ा अगर पानी है तो बायंसी फोर्स भी ऊपर लगेगा, लेकिन एक ड्रैग फोर्स नाम का एक चीज होता है, वो भी लगता है, जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। तो जब अपन इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं, एट इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूं, तो एक बात बताओ बेटा, बचपन से मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, नेट फोर्स क्या जीरो होना चाहिए? अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो क्या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, जरा देखो, नीचे की तरफ फोर्स लगा mg, इक्वल्स टू दिस mg शुड बी इक्वल्स टू fb प्लस fd, और यहां पर मैं सारी वैल्यू पुट करता हूं तो ये रिलेशन अपन को मिल जाता है vt इक्वल्स टू 2/9 r³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा, ईटा म्यू जो भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है। दिस इज बेसिकली विस्कोसिटी। इसका जो डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, और इसका जो है दैट इज रो, ये आप लोग नहीं भूलेंगे। और ये एक चीज और है, ये पूरे के पूरे डेरिवेशन के टाइम में जब मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला दिया, तो ये मैंने अज्यूम किया हुआ था कि ये जो मेरी बॉडी है दैट इज स्फेरिकल। तो इस चीज को बेटा एकदम से नहीं भूलेंगे। कितना जल्दी से अपन ने कंप्लीट कर लिया। मतलब फ्लूइड्स और विस्कोसिटी की अगर बात करूं मैं केवल, तो ये टॉपिक इनफैक्ट 10 घंटे से ऊपर जाता है, और अपन ने फ्लूइड, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सब कुछ लगभग 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। कितनी अमेजिंग सी सीरीज चल रही है ना बेटा। तो अगर आप लोगों को ये सारे के सारे क्लासेस के जो भी मैं लेक्चर्स ले रहा हूं उनके नोट्स भी चाहिए, तो फॉर दैट ज्वाइन आवर ग्रुप। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है जिसका नाम है नीट फॉर यू। इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारे के सारे क्लास नोट्स के पीडीएफ, जो भी मैं क्लासेस लेता हूं उसके भी पीडीएफ सारे के सारे यहीं पर अपलोड होते हैं। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से ना भूलना, और बेल आइकन भी जरूर दबाना बेटा, इससे आपका ही फायदा होता है। क्योंकि ये जो मैं पूरी की पूरी सीरीज शुरू की है, मैंने पूरा का पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला रिवीजन सीरीज शुरू किया है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप ये पूरा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के बैठे रहोगे। तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन तुरंत अपलोड होने के 1 मिनट के अंदर में आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।